वेलकम टू जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए 200 की जीके सीरीज़ की पार्ट 3 का वीडियो लाया हूँ, जहाँ पे आप लोगों को 80 से 120 तक के क्वेश्चंस को कराया जाएगा। ये क्वेश्चन पिछले प्रतियोगिता परीक्षा में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब एंड लाइक कर दिया। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो ये दादा भाई नौरोजी प्रसिद्ध है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये मार्च 12 1930 ईस्वी से अप्रैल 6 1930 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया? तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू तो की, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री भी थे। भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई 6100 किलोमीटर है। और भारत के सबसे लंबे समुद्र तट कौन से राज्य की है? तो वो गुजरात राज्य की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कृष्णा नदी की उद्गम स्थल किसके समीप है? महाबलेश्वर। कृष्णा नदी पे जो एक बांध है वो नागा अर्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पे है। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? तो ये स्टील में होती है। यदि आपको स्टील के बर्तन में कुछ बोलिएगा तो देखिएगा तो वो साउंड का स्पीड कुछ अलग ज़्यादा रहता है। किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? तो ये टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? इंडिपेंडेंट अवस्था में सल्फर पाया जाता है। दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो इल्तुतमिश की पुत्री थी। जो दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका भी वही थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो यह तमिलनाडु को कहा जाता है। महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? YV चौहान थे। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो यह अहमदाबाद को कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी, क्योंकि कोसी नदी से आने वाले बाढ़ के कारण बिहार में काफ़ी माल जाल की क्षति होती है। मुगल बादशाह को सही क्रम है? तो बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी, इस्लाम शाह सूरी। ये आप लोग याद रखिएगा। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस शुरू के 3-4 इम्पोर्टेंट है। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो भूदान आंदोलन जो है विनोबा भावे ने शुरू किया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का किसने शुरू किया था? लॉर्ड मैकेले ने अंग्रेजी शिक्षा शुरू की थी। फ्लाइंग सिख के नाम से कौन जाना जाता है? तो जो मिल्खा सिंह है वो फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाते हैं। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी नींबू और संतरे में पाया जाता है। और आंवला में भी विटामिन सी पाया जाता है। उदय शंकर किससे संबंधित है? तो उदय शंकर जो है वह नृत्य से संबंधित है। संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? तो इसमें जिला परिषद होता है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? करवती है। श्रीलंका की मुद्रा रुपया। ऋतुएं किनके कारणों से होती है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण के कारण ऋतु होती है। पृथ्वी की सतह पर सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? तो ये है वरिमंडल के नाम से विदित है। DCM ट्रॉफी का संबंध किससे है? DCM ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। अल्लाह रखा किस खेल से है? तो यह तबदला से है। वह मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे तो वो हुमायूं थे। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। किस गुफा में त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु के मुख्य मंडल की मूर्ति होती है? एलिफेंटा, जो कि महाराष्ट्र में है। लक्षद्वीप की राजधानी करावती है। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपरूप मृदा का प्रकार है? तो यह काली मिट्टी, जो कि कपास के लिए काफ़ी उपयोगी होती है। प्रसिद्ध शीलोतन कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? तो एलोरा, जो कि महाराष्ट्र में है। हरित क्रांति का अर्थ है कृषि को आधुनिक विधियों के प्रयोग द्वारा प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भूरक्षण को नियंत्रित किया जा सकता है सीढ़ीदार टीला बनाकर, बांध बनाकर, वृक्षारोपण द्वारा। जम्मू कश्मीर और रेल पथ किस रेलवे जोन के अंतर्गत है? तो उत्तरी रेलवे। भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है? तो कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर है। विख्यात महाकाव्य महाभारत के रचयिता जो है वेद व्यास जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 120वां है, गीतांजलि के कवि कौन है? तो गीतांजलि के कवि है रविन्द्रनाथ टैगोर। आप लोगों के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, किन दो स्थानों के बीच हिमसागर चलती है? हिमसागर एक्सप्रेस किन दो स्थानों के बीच चलती है? हालांकि ये क्वेश्चन का आंसर मैं पिछले वीडियो में दूंगा, आगे वाले वीडियो में दूंगा, तो आप लोग यदि आंसर पता है तो कमेंट करके बताइएगा। तो आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।